जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने CSIR नेट का एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। ये जून 2018 पार्ट सी का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप विथ कार्डिनलिटी 96। सपोज H and K are subgroup of G with cardinality of H is equal to 12 and cardinality of K is equal to 16। देन उसके बाद ऑप्शंस की बात की गई है। क्वेश्चंस में कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कार्डिनलिटी दी हुई है और उसके H and K दो कोई सब ग्रुप है और उसकी कार्डिनलिटी दी गई है। उसके बाद क्वेश्चंस क्या क्रिएट किए गए हैं, क्वेश्चंस ये क्रिएट किए गए हैं। उस कड़ी में ऑप्शन 1 है कि H इंटरसेक्शंस K की बात कही गई है, यानी टोटल्स जो डिपेंडिंग ए क्वेश्चन है H इंटरसेक्शंस K की बात है बस। और H इंटरसेक्शंस K से ऑप्शंस बनाए गए हैं। पहले में है कि आइडेंटिटी केवल होगी, नॉट आइडेंटिटी होगा, H इंटरसेक्शन K अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ CSIR वालों ने ये क्वेश्चंस बनाते वक्त जिन्होंने भी बनाया होगा वो अबेलियन को यहाँ कैपिटल ये वहाँ यूज किया था, बट इसके पहले क्वेश्चंस हम लगाए थे तो वहाँ बात की थी कि वहाँ पे अबेलियन ऐसे उन्होंने लिखा हुआ था। बट ये अबेलियन तो अक्सर जनरली ऐसे देते हैं। नाम का भाई थोड़ा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग सम्मान भी करते हैं, होना ये चाहिए। तो यहाँ ये यूज की गया है, बट यहाँ वो थोड़ा नहीं यूज था। बहरहाल हमारे क्वेश्चंस का मैटर अभी नहीं है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमें H इंटरसेक्शंस K की बात करनी है कि H इंटरसेक्शंस में क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और उस रिजल्ट को हम लोगों ने भी बात किया था कि जो कार्डिनलिटी ऑफ H के होती है इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ H इंटू कार्डिनलिटी ऑफ K अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शंस। इसको ऑर्डर भी कहते हैं, कोई बात नहीं है कि किसी सब ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वही कार्डिनलिटी होगी और इसका ऑर्डर भी होगा। अच्छा एक बात और है कि जी जो मेरा ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 96 है, H में 12 है, K में 16 है। और सबको पता है अगर ग्रुप है यार, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसमें से अगर मैं कोई दो एलिमेंट पिकअप करूं और जो ऑपरेशंस ग्रुप के थ्रू डिफाइंड है वो ऑपरेशंस अगर उन एलिमेंटों के बीच लगा दिया जाए तो जी में ही मिलेंगे, जी के बाहर तो जाएंगे नहीं। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कार्डिनलिटी H के जो होगी कभी ग्रेटर देन 96 नहीं हो सकता है, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, K भी क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। और H और K के एलिमेंट को जो हम आपस में ऑपरेट करेंगे तो जी में ही मैक्सिमम मिलेंगे, जी के बाहर तो जाएंगे ही नहीं। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसकी कार्डिनलिटी कभी भी 96 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। यस, तो देखते हैं क्या है ये। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, H की गिवन है ये 12 है, इंटू इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 16 है, अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शंस के डज नॉट ग्रेटर देन 96, किसी भी कंडीशंस में नहीं होगी। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो 96 इंटू 2 अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शंस के डज नॉट ग्रेटर देन 96। अब आते हैं देख लेते हैं इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है। मीनिंग क्या होगी कि H इंटरसेक्शन K की जो कार्डिनलिटी होगी उतनी आएगी ताकि इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिले वो 96 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहला जो ऑप्शन ये कहता है क्या H इंटरसेक्शंस के आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी की मीनिंग क्या हो गई कि सिंगल वन एलिमेंट होगा। सिंगल वन एलिमेंट की मीनिंग क्या हो गई कि H इंटरसेक्शंस K की जो कार्डिनलिटी होगी वो 1 होगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ H इंटरसेक्शन K की कार्डिनलिटी 1 ले लूं तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 96 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ये संभव तो नहीं हो सकता है। मीनिंग ये हो गई कि कभी भी H इंटरसेक्शंस K की कार्डिनलिटी 1 नहीं होगी। H सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शंस भी सब ग्रुप होगा। तो मीनिंग ये होगी कि ये जो सब ग्रुप है इस सब ग्रुप में कभी भी ये आइडेंटिटी नहीं आ सकता है, नेवर। यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ऐसे आएंगे कि इसको सॉल्व करने के जो नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो इतने आएंगे कि सॉल्व करने के बाद ये टोटल वैल्यू डज नॉट ग्रेटर देन 96। तो मीनिंग है कि ये तो नहीं हो सकता है, यानी कि जो इसकी कार्डिनलिटी होगी वो 1 से ज्यादा होगी। कुछ भी हो सकता है, बाद में फर्दर में चेक करेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब 1 तो नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। तो अगर 1 नहीं हो सकता है तो जो ऑप्शन 1 है वो तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अगर ऑप्शन 1 सही नहीं है तो 1 से ज्यादा होगा
तो मीनिंग क्या है कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर ये तो दूसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा सेकेंड, कि एच इंटरसेक्शंस नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी इसकी कार्डिनलिटी 1 नहीं होगी, 1 से ग्रेटर होगी, अब जो भी होगी देखते हैं। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ये पूछा गया है कि एच इंटरसेक्शंस अबेलियन है या अबेलियन नहीं है, इसकी बात मुझे करनी है, तो देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस रिजल्ट का यूज करते हैं, वो बड़ा फेमस चीज है, कॉमन सेंस है, सारे लोग जानते हैं कि एच इंटरसेक्शंस जो के होता है वो कंटेंट इन एच भी होगा एंड एच इंटरसेक्शंस के कंटेंट इन के भी होगा। ये सब ग्रुप होता है, ये भी सब ग्रुप होता है। अच्छा, एच इंटरसेक्शंस के एच का भी सब ग्रुप होगा और एच इंटरसेक्शंस के का भी सब ग्रुप होगा। तो लाग्रेंजेस क्या कहते हैं कि इसका जो भी ऑर्डर होगा, जो भी कार्डिनलिटी होगी, इसको डिवाइड करेगा। भाई लाग्रेंजेस थ्योरम डेफिनेटली आई मे राइट हियर कि कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शंस के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एच, इसको भी डिवाइड करेगा, और जो कार्डिनलिटी ऑफ के होगी इसको भी डिवाइड करेगा। इसकी मीनिंग हो गई कि जो एच इंटरसेक्शंस के की तो कार्डिनलिटी होगी वो किसको किसको डिवाइड करेगा, कार्डिनलिटी ऑफ एच ये 12 है और कार्डिनलिटी ऑफ के 16 है। मीनिंग ये हो गई कि इसमें वे एलिमेंट होंगे जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड करेंगे। तो भाई से कौन कौन से नंबर हैं कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शंस के, क्या क्या हो सकता है? 12 और 16 को डिवाइड करने वाला नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अच्छा 1 तो नहीं होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शंस के 1 नहीं हो सकती, अभी हमने बात कहा, क्योंकि वो आइडेंटिटी नहीं मिलनी है, ये तो नहीं होना है। तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर एच इंटरसेक्शंस के की कार्डिनलिटी 2 हो गई और 2 प्राइम है, और मुझे पता है कि अगर किसी भी ग्रुप का या किसी भी सब ग्रुप का अगर कार्डिनलिटी या ऑर्डर अगर प्राइम नंबर आता है तो साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक है तो अबेलियन हो ही जाएगा। अगर 4 हुआ, इसकी कार्डिनलिटी 4 हो गई, तो मीनिंग अगेन हो गया 2 स्क्वायर, और अगेन मैं जानता हूं कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है वेयर p प्राइम है तो डेफिनेटली वो अबेलियन होता है। क्या मतलब हुआ भाई कि चाहे उसकी कार्डिनलिटी 2 हो या कार्डिनलिटी 4 हो, दोनों केसेसों में इसको अबेलियन होना पड़ेगा। मीनिंग कि मेरा जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट है, तो अगर थर्ड राइट है तो फिर फोर्थ कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा ऑप्शन था वो ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू एंड थर्ड इज ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द रॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था CSIR का, बड़े इजी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग और पिकअप करते हैं CSIR के, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। अब हम लोग एक पार्ट बी का क्वेश्चंस लेते हैं। और ये दिसंबर 18 में आया हुआ है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का क्वेश्चन है मेरा, और ये दिसंबर का है, पार्ट बी है, तो इसका मीनिंग थोड़ी बात तो क्लियर हो गई होगी कि सी जैसा दम वाला नहीं होगा, होगा वह कुछ वैसा भी, बट उतने भी नहीं होंगे। क्वेश्चन ये पूछा था कि लेट S7 denote the permutation group, denote the permutation group of the set, और जो सेट था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये था, इस सेट पे परम्यूटेशंस ग्रुप बना था। तो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, which of the following is true। अब जो which of the following is true की बात थी उसमें पहला था आर्डर की बात यहाँ आई थी कि क्या there are no elements of order 6, ये था। सेकेंड था कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ आर्डर, ये जो आर्डर की मेरी बात थी 7 था।
उसके बाद ऐसे था कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ आर्डर, यहां भी आर्डर की बात आई थी, और इस आर्डर की बात थी 8 थी, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन था वो आर्डर 10 की बात थी, आर नॉट था सारा यहाँ मेंशन, इन 7 की बात थी, इन S7 में ये क्वेश्चन था। तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सीधा सवाल क्वेश्चन है, उसमें कोई बहुत बड़ा और ट्रिक नहीं है, रिजल्ट बेस आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि लेट A7 डिनोट द परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ द सेट, मतलब ये 7 सिंबल पे ये मेरा परम्यूटेशन ग्रुप बना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू की बात है, यहाँ केवल पार्ट बी है तो एक ही ऑप्शन सही होने हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S7 था यहाँ लिखा हो, मतलब कि S7 में ऐसे एलिमेंट नहीं है क्या जिनका ऑर्डर 6 है। उसके बाद है कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, ऐसे भी है क्या, देयर आर नो एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 8 इन S7, देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, ये बात थी मेरी। अच्छा, अब ऑर्डर की बात थोड़ा आ जाए कि हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो मेरा ये सिमेट्रिक ग्रुप SN है। ऑर्डर की मीनिंग ये होती है कि जैसे अगर हम एक साइकिल अगर लिख लें किसी भी लेंथ की, तो अगर कोई परम्यूटेशन साइकिल में लिखा जाता है तो उसका जो भी लेंथ होता है उतना उसका ऑर्डर होता है। मीनिंग जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैं लिख लूं, यहाँ 5 सिंबल यूज किए हुए हैं, मतलब नंबर जो एलिमेंट्स के हैं 1 2 3 4 5 है मेरे। तो अगर इसका मैं 5 पावर करूं तो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा, तो इसका ऑर्डर जो होगा मेरा वो 5 होगा। अब हम ऑर्डर और कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास C1 C2 एंड so on CR, दीज आर द डिसजॉइंट साइकिल, अगर ये मेरे डिसजॉइंट साइकिल हैं तो इसके हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ C1 into C2 एंड so on CR इज इक्वल टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ C1 कामा ऑर्डर ऑफ C2 एंड so on ऑर्डर ऑफ CR, ये होता है। ये रिजल्ट है कि अगर हम परम्यूटेशंस को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखें, और लिखे भी जाते हैं, बात देखी गई कि वेरी परम्यूटेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। ऑलरेडी एक तो बड़ा फेमस रिजल्ट है कि कोई भी परम्यूटेशंस अगर दिया हुआ है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल में मैं लिख सकता हूँ। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल दी हुई है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस साइकिल का ऑर्डर निकाल लीजिए, बाद में उसका एलसीएम ले लीजिए, वही उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है। ये एक रिजल्ट है यहाँ। अब इस रिजल्ट पे ही मैं यहाँ बात करूंगा, चेक करूंगा, तो उसको हम लोग बड़े इजी वे में चेक कर सकते हैं। देखें पहला क्या है, कह रहा है क्या इसमें 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है या नहीं 7 में, तो यहाँ तो भाई 7 सिंबल है, तो एक मैं यहाँ सिग्मा परम्यूटेशन से पिक कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ एलिमेंट्स हैं, और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पावर 6 करूंगा तो पावर 6 से मेरा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 6 तो है, एलिमेंट्स तो है इसमें, तो फिर तो ये फर्स्ट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड में पूछा था कि देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर 7, क्या ऐसा है कि इसमें ऑर्डर 7 का एलिमेंट है नहीं, तो है ही है, 7 पे सिंबल पे तो परम्यूटेशंस बना है, तो जितने सिंबल पे कोई परम्यूटेशंस बनता उतना ऑर्डर तो होगा। जैसे मैं अगर यहाँ कोई एक परम्यूटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 पिकअप कर लूं, तो अगर G7 में कॉल करूं तो आइडेंटिटी आ जाएगी, मीनिंग ये होगी कि ऑर्डर ऑफ G जो होगा मेरा 7 आ जाएगा, तो 7 ऑर्डर भी तो है, इसमें एलिमेंट है 7 ऑर्डर के, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 7 ऑर्डर का ना हो, तो भी तो बात कैंसिल हो जाएगी। सेकंड थर्ड क्या है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 का एलिमेंट है या नहीं, तो पहले थोड़ा हम 4 देख लें, क्या है कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 10 नहीं है, तो देख लें कि अगर मैं साइकिल बना लूं यहाँ एक परम्यूटेशन से कोई F में पिकअप कर लूं ऐसा 1 2 और बाकी 3 4 6 7 है, इस साइकिल का लेंथ 2 है और इस साइकिल का लेंथ 1 2 3 4 5 है, तो ऑर्डर ऑफ F क्या होगा, अभी हमने रिजल्ट एक लिखा है एलसीएम ऑफ व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1 2 कामा ऑर्डर ऑफ 3 4 5 6 7 S। अब एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या होता है, 2 होता है, 1 2 3 4 5 लेंथ की साइकिल है, तो साइकिल की जो लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है, तो 5 हो गया, और 2 5 का जो एलसीएम होता है, कॉमन सेंस है, इन द वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स 10 होगा, तो इसमें तो एलिमेंट होंगे 10 ऑर्डर के,
डेफिनेटली होगा, तो फिर ये तो भी कैंसिल हो जाएगा 4। तो ऑप्शन पार्ट बी का है तो एक ही क्वेश्चन कोई सही होना है, तो फिर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मीनिंग क्या होगी कि इसमें ऐसा हम कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकते हैं जिसका ऑर्डर मेरा 8 आ जाए। पहली बात 8 सिंबल तो है ही नहीं, 8 तो बनना ही नहीं बनना है। और किसी ऐसे दो नंबर का मैं एलसीएम 8 अगर मुझे लिखना है तो या तो एक 1 8 हो, तो यहाँ वो 8 तो आना ही नहीं है, तो होना ही नहीं है। तो ये हो गया मेरा जवाब कि ऑप्शन ओनली 3 इज द करेक्ट। इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। तो ये तो सीधा सा पार्ट था, इजी था, इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं था। अब इसका एक और मैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा पिकअप कर लूँ, वो भी केवल 2 लाइन का क्वेश्चन रहा है। उस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि एक नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा गया था, उसको भी मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर दूं। क्वेश्चन ये था कि पार्ट बी का ही क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ये पूछा गया था। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z20, इनके बीच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा गया था। और जो ऑप्शन फर्स्ट था वो ऐसे लिखा गया था 0 होगा, सेकेंड जो ऑप्शन मेरा लिखा गया था 1 था, और जो थर्ड ऑप्शन से लिखा गया था वो 5 था, और जो लास्ट ऑप्शन से लिखा गया था वो 10 था, ऐसे लिखा था। तो फिर विद इन सेकेंड आप लगा सकते हैं कि एक रिजल्ट ही है कि जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है ZM टू ZN, एक रिजल्ट है कि जो GCD होती है MN के बीच में वही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होते हैं। तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म सीधे सपाट GCD ताबड़तोड़ फैसला तो कर ही देंगे आप लोग। तो 10 और 20 का GCD कितना होता है भाई, 10 होता है, सीधा सी बात। तो विद इन सेकेंड लग जाएगा। तो जैसे मैंने बात भी की हुई है, करते भी रहे हैं हमेशा लेक्चर्स के दौरान, कि जो भी हायर लेवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके एटलीस्ट 20% क्वेश्चन तो सीधे सपाट आते हैं कि आप पढ़ें और सीधे टिक मार दें उसको, सीधे रिजल्ट बेस्ड है, उसमें कुछ टाइम ही नहीं लगना है। बाकी निकालने के तरीके भी हमने काफी यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, तो जिस लिस्नर ने वो वीडियो लेक्चर्स दिया उसके माध्यम से भी वो लगा सकते हैं। बट कॉम्पिटिशन में अगर ये एकेडमिक में पूछा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो ऐसे थोड़ी टिक मार के वहाँ काम चला लेंगे, वहाँ तो फिर आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखने के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने काफी आइडिया को डेवलप किया हुआ है। बट यहाँ जब ये कॉम्पिटिशंस में है तो फिर वो तो रिजल्ट है, बस रिजल्ट मान लीजिए 10 होंगे तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर, दिस इज राइट। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स निकालते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।